Question is, find the equation of tangents drawn from origin to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equal to 0। सेंटर सर्कल का 1,2 है, रेडियस 1 है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 3 मेथड है इसको सॉल्व करने का। हम अभी फिर से एक्सप्लेन करें, जितना भी मेथड्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है वो सारा मेथड्स आपको आना चाहिए, क्योंकि उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, उसको हमको अप्लाई करना होगा। तो किसी कंडीशन में, जो गिवन कंडीशन के अनुसार किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर मेथड शॉर्टकट मेथड होगा, किसी में दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड होगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको मेथड सारा जानना है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कहा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जा रहा है इस सर्कल के ऊपर। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स या y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? ये y एक्सिस को इंक्लूड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि m उस जगह पर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अगर y एक्सिस इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो कोई भी लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा वो y इक्वल टू एम एक्स होगा। अब ये y इक्वल टू एम एक्स इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। कहा कि ओरिजिन से सर्कल पे टेंजेंट निकालना है, तो ओरिजिन से जो सर्कल पे हम टेंजेंट डालेंगे उसका इक्वेशन अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा रेडियस के बराबर होगा। तो सेंटर इज 1,2। सो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट दिस इक्वल टू रेडियस 1। क्लियर है? इसको स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा 4m स्क्वायर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यहां देखो ये m कैंसिल हो गया, m स्क्वायर कट गया। सॉल्व करके m दिया 3/4, तो एक लाइन तो तुमको मिल गया y इक्वल टू 3/4x। लेकिन ओरिजिन से दो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो रहा है सर्कल पे। सर्कल को जब तुम प्लॉट करोगे तो रेडियस इज 1, सेंटर इज 1,2, तो ये y एक्सिस को भी टच करेगा। तो एक टेंजेंट y इक्वल टू 3/4x आएगा और दूसरा टेंजेंट x इक्वल टू 0 जो कि y एक्सिस है वो आएगा। तो जब भी एक क्वाड्रेटिक डिजनरेट करके स्ट्रेट लाइन देगा, तो ये समझिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक डिजनरेट करके स्ट्रेट लाइन देगा तो m का एक ही वैल्यू मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए था 2। तो दूसरा वैल्यू इसलिए नहीं मिलेगा, उस जगह पर आप जरा उसका फिगर ड्रॉ कीजिएगा सर्कल का और लाइन का, सर्कल का, तो आपको दिखेगा कि जो दूसरा टेंजेंट होगा वो या तो y एक्सिस हो जाएगा या अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। वहां पर इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लाइन y एक्सिस हो और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, दोनों ही केसेस में आपका m इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से तो केवल रियल m मिल सकता था, इसलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। उस जगह पर आपको लाइन मिलेगा जो या तो पैरेलल टू y एक्सिस होगा या y एक्सिस होगा, जब भी क्वाड्रेटिक डिजनरेट करके स्ट्रेट लाइन देता रहेगा। सेकेंड मेथड ये है कि सर्कल का इक्वेशन, अभी देखिए हम ये पढ़े हैं कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, दैट मीन्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो जो कोई भी टेंजेंट हम उस सर्कल पर जो ले सकते थे वो ले सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां पर सर्कल का इक्वेशन क्या है? x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो यहां टेंजेंट का इक्वेशन क्या लेंगे? तो y की जगह हो जाएगा y माइनस 2, m एज इट इज, x की जगह x माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है? अब ये कहाँ, ये जो हुआ ये जनरल, ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ इस सर्कल पर इन द स्लोप फॉर्म। अब ये कहाँ से पास करना चाहिए? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जब इसको पास करा देंगे तो ये 0, सो -2 प्लस एम प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको इधर ले जाएं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिएगा तो आ जाएगा m का वैल्यू फिर से 1। यहाँ भी देखो सॉल्व होने के बाद m का वैल्यू 3/4 ही आएगा, दूसरा वाला वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि m का दूसरा वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो टेंजेंट है वो y एक्सिस है, तो उसको ड्रॉ करोगे तब मिलेगा।
लेकिन थर्ड मेथड में तुमको वो भी मिल जाएगा। थर्ड मेथड क्या है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पी x1 कॉमा y1 टू सर्कल s इक्वल टू 0 इज s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, इसका प्रूफ हम लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम यहाँ पर दिए नहीं है, प्रूफ का कहीं जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से x1 कॉमा y1 से s इक्वल टू 0 पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उसका कंबाइंड इक्वेशन होता है s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर है? तो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर उसका कंबाइंड इक्वेशन आएगा। अभी हमारे पास x1 कॉमा y1 क्या है, 0 कॉमा 0। सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4। s1 क्या होगा, 0 कॉमा 0 यहाँ पुट कर दो 4। t क्या होगा, x1 यानी x इंटू 0, y1 y इंटू 0, x प्लस x1 बाई 2 दैट इज x प्लस 0 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, और यहाँ y प्लस y1 बाई 2 दैट 2 2 कैंसिल, तो यहाँ 4 की जगह 2, सो y प्लस 0 प्लस 4, सो दिस, सो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, s इज दिस वन, s1 इज दिस वन, t इज दिस, इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे दोनों टेंजेंट मिलेगा, x इक्वल टू 0 भी और y इक्वल टू 3/4 भी। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ टेंजेंट, इसको फैक्टराइज कर दिए, दोनों इक्वेशन मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर 4 points to be concyclic. These points are the point of intersection of two lines with coordinate axis. क्लियर है? समझाते हैं जरा डिटेल में। जैसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दूसरा लाइन है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को रिस्पेक्टिवली ए डैश पर, वाई एक्सिस को बी डैश पर। तो ए डैश बी, ये चारों जो पॉइंट है ए डैश बी, ये कौन साइक्लिक होगा उसका कंडीशन निकालना है। क्लियर है? हम मान लेते हैं दिस इक्वल टू थीटा, तो ये हमको स्लोप दिया इस लाइन का, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी। इसको मान लो फाई, तो tan फाई इक्वल टू माइनस ए डैश बाई बी डैश। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा बाबू, 180 माइनस फाइव, और ये है 90, तो ये अगर 90 है, ये है 180 माइनस फाइव, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 90। क्लियर है? और अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, सो थीटा प्लस 5 माइनस 90 इक्वल टू 180, सो थीटा इक्वल टू 270 माइनस 5, सो tan थीटा इक्वल टू cot 5, सो tan थीटा इंटू tan फाइव इक्वल टू 1, so minus a by b minus a dash by b dash equal to 1, so a dash equal to b dash। so अगर ax plus by plus c कोऑर्डिनेट एक्सेस को a और b पे कट करता है, a dash x plus b dash y plus c कोऑर्डिनेट एक्सेस को a dash और b dash पे कट करता है, अगर a dash b कॉन्साइक्लिक पॉइंट है तो a dash इक्वल टू बी डैश होगा। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन है नीचे, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड mx माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। दो लाइन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पैरामीटर m दीज लाइन कट कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कॉन्साइक्लिक पॉइंट। तो ये तो सिंपल है, हम क्या करें, m का वैल्यू निकालना है ताकि ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करे। तो सीधे a डैश दैट इज 2m इक्वल टू b डैश दैट इज 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 m इज इक्वल टू माइनस 9। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है, हम केवल कॉन्साइक्लिक पॉइंट के लिए कंडीशन से m ही नहीं निकाल सकते हैं, हम सर्कल का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा हम समझाते हैं। देखो इसको हम ले लेते हैं, ये पता है हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये है ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, ये है एक्स इक्वल टू 0 और ये है वाई इक्वल टू 0। मेरा कहना है कि ए डैश बी डैश और बी से पास करता हुआ सेकेंड डिग्री के कोई भी कर्व का इक्वेशन,
सेकेंड डिग्री, जिस सेकेंड डिग्री का खासियत क्या होता है, उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, वाई स्क्वायर का टर्म होता है, एक्स वाई का टर्म होता है, एक्स का टर्म होता है, वाई का टर्म होता है एंड कांस्टेंट टर्म होता है। तो मेरा फिर से स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि ए डैश बी डैश और बी इन चारों पॉइंट से गुजरता हुआ सेकेंड डिग्री के किसी भी कर्व का इक्वेशन हम ये दोनों लाइन के इक्वेशन का प्रोडक्ट दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश प्लस लैम्डा टाइम इन दो लाइन के इक्वेशन का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो आपका कहना होगा कि वे क्यों लिखेंगे, तो ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन तो है, अगर इसको इन चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे कि ये चारों पॉइंट से पास करता हुआ सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन है। क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट को अगर हम y इक्वल टू 0 में डालेंगे तो 0, तो उसके कारण ये 0। ए के कोऑर्डिनेट को हम अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले इक्वेशन में डालेंगे तो 0, तो उसके कारण ये 0, पहला टर्म 0, तो इसको सेटिस्फाई किया। सिमिलरली ए डैश के कोऑर्डिनेट के साथ वही हाल है, y वाले का कारण सेकेंड टर्म 0, और इस लाइन में जैसे ए डैश वाले में ए डैश बी डैश सी डैश वाले के कारण ये टर्म 0, बी डैश के साथ x के कारण सेकेंड टर्म 0, ए डैश बी डैश के कारण ये 0, बी के साथ भी वही, x के कारण सेकेंड टर्म 0, और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला में भी 0, तो उसके कारण ये फर्स्ट टर्म 0। सो ये चारों पॉइंट जो है ए डैश बी डैश बी, इन चारों का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेकेंड डिग्री के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ए डैश बी से पास करता हुआ सेकेंड डिग्री का कर्व है। अब हमारा डिमांड क्या है कि ये कर्व सर्कल हो, तो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल कब होता है, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाए। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या मिलेगा, ए डैश बराबर बी डैश, और तो ए डैश बराबर बी डैश। अब लेमडा कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होता है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को हम लोग कर देंगे 0 से इक्वेट, क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होता है। तो जैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई यहां से निकाल करके 0 से इक्वेट करोगे, लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, इस लेमडा को यहां डाल देना, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा जो ए डैश बी से पास करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज what is the equation of a circle passing through 4 points which are the point of intersection of 2x plus 3y minus 1 equal to 0 and 3x minus my plus 7 equal to 0। so equation of second degree curve हम क्या लिख सकते हैं, this into this plus lambda time equation of not circle, it's a second degree curve। passing through the 4 concyclic point, passing through the 4 point is this one। ये सर्कल हो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 6, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना आ गया -3m, सो -3m इक्वल टू 6, सो m इक्वल टू -2। नाउ एल हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल है तो सेकंड कंडीशन क्या लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। सो दो कंडीशन लगा देना है, पहला कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो हो ये 0 हो, तब ये सर्कल होगा। तो सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन लिखें, ये दोनों कंडीशन लगा दिए, m का भी वैल्यू मिल जाएगा और l का भी वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ इसी से डिड्यूस होता है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। द इक्वेशन ऑफ साइड्स आर गिवन। अगर साइड्स का इक्वेशन दे दिया है सर्कल में, तो हम उस सर्कल के ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन गिवन है, तो हम उस ट्रायंगल को जो सर्कल सर्कमस्क्राइब करेगा उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हम जरा फिर से आपको दिखा दें, इसको ले लेते हैं L1 इक्वल टू 0, इसको ले लिए L2 इक्वल टू 0, इसको ले लिए L3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें लिखेंगे तो जरा आपको सहूलियत हो जाएगा, इसलिए इसको L2 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसको L3 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। मेरा कहना है
इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व पासिंग थ्रू ए बी सी इज कैन बी रिटन एज L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम L2 L3 प्लस म्यू टाइम L3 L1 इक्वल टू 0। देखो यही लिखे हैं यहाँ, ठीक है। क्यों लिखेंगे भाई? सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन तो ये है, क्यों है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें होगा, एक्स वाई स्क्वायर का होगा, एक्स वाई का होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन तो है, लेकिन इसका ये ए बी सी से ही पास करेगा। कैसे चेक करेंगे? ए का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करे, बी का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करे, सी का कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करे। ए का कोऑर्डिनेट को हम L2 में डालें या L3 में डालें 0, तो L2 के कारण ये 0, L3 के कारण ये 0, L2 के कारण भी 0 और ये L3 के कारण 0। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट को L1 में डालेंगे 0, L2 में डालेंगे 0, L1 L2 दोनों 0 है तो ये 0, L2 के कारण ये 0, L1 के कारण ये 0। सी के कोऑर्डिनेट को L1 में डालेंगे तब 0, L3 में डालेंगे तब 0, तो L1 के कारण ये 0, L3 के कारण ये 0, L1 L3 के कारण ये 0, यानी कि ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हमको मिला है, इस ये ए बी सी से पास करेगा। क्लियर है? अब ये सर्कल हो तो सर्कल कब होगा? जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होगा। दोनों कंडीशन लगा दीजिए। ये आया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से सेलेक्ट करके, ये आया कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। लैम्डा और न्यू में एक इक्वेशन, ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, लैम्डा और न्यू में दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा और न्यू निकाल लीजिए। क्लियर है? नाउ यही चीज हम अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स का इक्वेशन गिवन है, से दिस वन इज L1 इक्वल टू 0, ये हो गया L3 इक्वल टू 0, ये L2 इक्वल टू 0 और ये L4 इक्वल टू 0। तब हम क्या लिखेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पासिंग थ्रू the equation of the second degree curve passing through these 4 points can be written as L1 L2 L1 into L2 lambda time L3 into L4। अब देखो दो स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लाई होगा, L1 into L2 तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी आएगा, वाई स्क्वायर का टर्म भी आएगा, एक्स वाई का टर्म भी आएगा, एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म आएगा और कांस्टेंट टर्म आएगा। तो इसमें वो ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री के कर्व का। अब ये सर्कल हो जाए, सर्कल कब होता है? लैम्डा का वैल्यू चाहिए, यही दो कंडीशन लगाइएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हो जाए और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 हो जाए। क्लियर है?